आज जो चैंपियंस बने हैं उनमें किसी के भी पिता बड़े क्रिकेटर नहीं थे, कोई अमीर परिवार का भी नहीं था। हर खिलाड़ी जबरदस्त स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा है। रोहित शर्मा के पिता गरीब थे तो बेटे को दादा के पास मुंबई भेज दिया। विराट कोहली के पिता बड़े आदमी नहीं थे। हार्दिक पांड्या को आज लाखों हार्दिक बधाइयां मिल रही हैं, लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए उन्होंने भी कड़ा संघर्ष किया है। जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत और सूर्या, सबकी अपनी अपनी जर्नी है जो संघर्षों से भरी हुई है। 140 करोड़ के देश में 11 चैंपियंस मिडिल क्लास के हीरो हैं। इंडिया के चैंपियंस की वो बात जो आप नहीं जानते। वर्ल्ड कप जीतने वाले चैंपियंस का सफर कैसा रहा? राहुल और रोहित की जोड़ी ने कैसे बनाया विश्व विजेता? जिन विश्व विजेताओं को देखकर हिंदुस्तानी गर्व से फूले नहीं समा रहे, उनकी कहानी संघर्ष से भरी हुई है। क्रिकेट के ये चैंपियंस छोटे छोटे कस्बों से निकले हैं। उन्होंने अपनी मेहनत से फलक को चूमा है। 17 साल बाद T20 का ताज भारत को दिलाने वाले रोहित शर्मा की कप्तानी की दुनिया कायल हो गई है। फाइनल मुकाबले में आखिरी ओवर तक उन्होंने कैसे टीम को संभाले रखा और दबाव में कैसे दक्षिण अफ्रीका के जबड़े से जीत छीन ली, इसके किस्से हर कोई सुना रहा है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा ने क्रिकेटर बनने के लिए कितना संघर्ष किया है। रोहित का जन्म नागपुर के छोटे से कस्बे बंसोड़ में हुआ। पिता की आमदनी कम होने के चलते रोहित के बचपन की पढ़ाई उनके दादा के घर मुंबई के बोरीवली में हुई। अच्छी कोचिंग के लिए उन्हें स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला लेना था, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं मिल पाने की वजह से वो दाखिला नहीं ले पाए, क्योंकि वहां की फीस भरने के लिए उनके घर वालों के पास पैसे नहीं थे। लेकिन रोहित हर मुश्किल को हवा में उड़ाते गए और अपनी कड़ी मेहनत, लगन और टैलेंट की बदौलत विश्व विजेता कप्तान बन गए। आज दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं बन गया ऐसे लग रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से रोहित ने परफॉर्म किया, जिस बच्चे को मैंने 12 साल के जब देखा था, आज उसके हाथ में वर्ल्ड कप देख रहा हूँ तो बहुत ही खुशी हुई मुझे। 2011 के वर्ल्ड कप में वो टीम में नहीं था, तो मैंने उसको समझाया था कि देख रोहित, तो अगर क्रिकेट को टाइम नहीं देगा तो तुझे सब भूल जाएंगे। तो उसने प्रॉमिस किया था, सर अभी आज के बाद आपको कहीं शिकायत नहीं आएगी, और उसने जो टाइम दिया तो 2011 के बाद का जो उसका रेशियो बढ़ते गया वो आज तक बढ़ते गया। और आज कल उसके हाथ में जब मैंने वर्ल्ड कप का ट्रॉफी देखा तो खुशी से समा नहीं पाया। मेरी बहुत ही खुश था मैं कल। रोहित ने एक प्रूव करके बताया कि गरीब घर का लड़का नहीं होता है, आपके पास अगर टैलेंट हो तो आज किस मुकाम पे पहुंच सकते हो। एक बड़ा उदाहरण रोहित का है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की उसके पीछे। सिर्फ टैलेंट होके फायदा नहीं, लेकिन आपको हुनर होनी चाहिए, आपको उसके पीछे बहुत मेहनत करनी चाहिए। और उसने प्रूव करके बताया कि आज मेहनत करके आज मैं किस मुकाम पे पहुंचा हूँ। लीडरशिप तो शुरू से उसकी वैसे ही थी, मुझे तो कुछ उसमें अलग नहीं लग रहा है कि उसका जो लीडरशिप करने का जो तरीका है बहुत अच्छा है, क्योंकि हर प्लेयर को ठीक तरह से हैंडल करता है, हर प्लेयर को कॉन्फिडेंस देता है कि अगर आप किसी प्लेयर को कॉन्फिडेंस देते हो तो वो प्लेयर भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और उसकी वजह से लीडरशिप के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लीडरशिप तो उसकी शुरू से जो थी वही आज भी है। 2007 में एक क्रिकेटर और 2024 में बतौर कप्तान T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले रोहित शर्मा ने टीम इंडिया में एंट्री बतौर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में की थी, लेकिन उनकी मजबूत टेक्निक की वजह से ऑस्ट्रेलिया जैसी टफ टीम के खिलाफ टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बतौर ओपनर आजमाया। रोहित मैनेजमेंट की उम्मीदों पर खरे उतरे। ओपन करना कोई मतलब इजी जॉब नहीं है, आपको काफ़ी टेक्निकली साउंड रहना पड़ता है और टेक्निक में काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। और क्योंकि जब आप ओपन कर रहे हो तो बॉल नहीं होती है, काफ़ी मूवमेंट होता है, तो इजी नहीं है। बट मैं एंजॉय कर रहा हूँ फ़िलहाल, और कोशिश यही है कि आगे भी अगर मौका मिलता रहे तो मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगा। चाहे आप ऊपर बैटिंग करो या नीचे, कहीं पर भी आसान नहीं है। यही मैं बॉलर के लिए भी कहूँगा कि बॉलर के लिए भी आसान नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको सही चीज़ें बार बार दोहरानी पड़ती है। जो आप सही चीज़ें करते हो तो ये सब काफ़ी चीज़ें मिलजुल कर आपको एक अच्छा प्लेयर बनाती है। तो ये सब चीज़ अगर आप करते रहो कंसिस्टेंटली तो आप अच्छे प्लेयर बनोगे। काफ़ी स्टाइलिश टीम है हमारी, आप देख तो रहे हो, और आगे भी शायद काफ़ी सरप्राइजेज होंगे।
फाइनल मुकाबले में रोहित, ऋषभ और सूर्या जल्दी जल्दी आउट हो गए। तब रन मशीन विराट कोहली ने मोर्चा संभाला और 19वें ओवर तक एक छोर पर डटे रहे। उन्होंने 76 रन की वो पारी खेली जिसकी बदौलत भारत लड़ने लायक स्कोर बना सका। रोहित और विराट अब T20 से रिटायर हो चुके हैं। विराट का जन्म दिल्ली में हुआ, यहीं पर उन्होंने क्रिकेट की ABC सीखी। विराट को क्रिकेट में आगे बढ़ने की प्रेरणा उनके पिता से मिली थी, लेकिन विराट जब केवल 17 साल के थे, उनके पिता चल बसे। उस दिन विराट कोहली दिल्ली की तरफ से रणजी मैच खेल रहे थे। विराट कोहली फिर भी ग्राउंड पर पहुंचे और 90 रन बनाए, जिसके बाद ग्राउंड से सीधे अपने पिता के अंतिम संस्कार में पहुंचे। बता देना चाहता हूं, 17 साल के थे विराट कोहली। रात को 2 बजे इनके फादर की डेथ हुई। 54 साल की उम्र थी, बहुत ज़्यादा कोई उम्र नहीं थी। और तब ये पारी खेल रहे थे दिल्ली की तरफ से रणजी ट्रॉफी में। 40 रन ये बना चुके थे और अगले दिन जो विराट ने बताया कि सुबह जाके इन्होंने अपनी पारी को कंटिन्यू किया। जी तो मैं अकेला ही गया ग्राउंड पे, गाड़ी में खुद ही चलाई। मैं ईशांत शर्मा जो हमारे टीममेट थे उस टाइम, मैं उनको पिक करता हुआ जाता था रास्ते से। तो रोज़ मतलब मेरा नॉर्मल बिहेवियर बहुत मजाकिया रहता था। तो उस दिन मैंने ऑब्वियसली मैं शॉक में था, मैंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें बताया। तो काफ़ी शॉक हुए वो, तो उन्हें पूरे टीम को उन्होंने बताया सुबह। तो उन्होंने भी मुझे सबने बोला कि तेरा डिसीजन है, अगर तुझे खेलना है तो ठीक है, नहीं तो तू घर भी जा सकता है। लेकिन अंदर से मुझे था कि नहीं, मुझे खेलना है। अगर मैं एक मैच खेल रहा हूँ, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे खेलना चाहिए जाके। तो मैं खेला उस दिन सुबह, मैं 90 रन बना के आउट हुआ और टीम को हारने से बचाया। तो उस दिन मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला लाइफ में कि अगर आप किसी चीज़ की तरफ डेडिकेटेड हैं तो उस पर पूरा डेडिकेशन होना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। ये शायद रेयर एग्जाम्पल होगा विराट क्रिकेट के इतिहास में कि एक 17 साल का बच्चा जिसके फादर की डेथ हो जाए, वो फिर खेले और वो भी 90 रन बनाए और उसके बाद वहाँ से वो अंत्येष्टि में फ्यूनरल के लिए जाए। हाँ, मैच ख़त्म होने के बाद मैं फ्यूनरल के लिए गया था और मतलब मुझे पूरे दिन समझ नहीं आया कि हुआ क्या मेरे साथ। सिर्फ मैं उसी टाइम में सेंस में था जब मैं क्रिकेट खेल रहा था। उसके अलावा मुझे कोई होश नहीं थी कि मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ आसपास। विराट कोहली ने टेस्ट में 29 शतक बनाए हैं, जबकि वनडे में उनके 50 शतक हैं। T20 इंटरनेशनल में 1 शतक भी लगाया है। IPL में उन्होंने 8 शतक लगाए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 80 शतक लगाए हैं। सचिन तेंदुलकर ने 100 इंटरनेशनल शतक मारे हैं। सचिन ने कहा था कि विराट उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। विराट अभी 35 साल के हैं। अगर 5 साल और खेलते हैं तो सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं विराट कोहली। विराट, मुझे वो समारोह याद है मुकेश अंबानी ने जो सचिन तेंदुलकर के 100 सेंचुरीज होने के सम्मान में किया था। और वहां सचिन से पूछा सलमान खान ने कि कौन ऐसा प्लेयर है जो आपका रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो सचिन ने कहा कि विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है। तो आपको ये तो नहीं लगता कि वाकई में आप तोड़ देंगे सचिन के? वो एक जो मिशन इम्पॉसिबल कहते हैं वो उस तरह का है। लाइक 100 सेंचुरी बनाना आज तक किसी ने नहीं किया और एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में सोचता नहीं हूँ क्योंकि इससे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है। कोशिश करता हूँ कि जितना परफॉर्म कर सकूँ करूँ और जब करियर ख़त्म होगा तो जितने बन जाएंगे बन जाएंगे। रोहित के संन्यास लेने के बाद अब T20 में हार्दिक पांड्या फुल टाइम कप्तानी करेंगे। हार्दिक का बचपन संघर्षों में बीता है। हार्दिक पांड्या का जन्म सूरत में हुआ था, जहां उनके पिता कार इंश्योरेंस का बिजनेस करते थे। मां हाउसवाइफ थी। हार्दिक के क्रिकेट में जुनून को देखते हुए उनके पिता ने अपना इंश्योरेंस का बिजनेस सूरत में बंद किया और बड़ौदा शिफ्ट हो गए। बड़ौदा में हार्दिक ने भारत के पूर्व विकेटकीपर किरण मोरे की अकादमी में दाखिला लिया। हार्दिक बचपन में सिर्फ मैगी खाकर दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे, जबकि स्पोर्ट्स में अच्छी डाइट लेना जरूरी है। हार्दिक में बचपन से प्रेशर सिचुएशन में उम्दा परफॉर्म करने की आदत रही है। कल फाइनल में भी उन्हें आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी कप्तान रोहित शर्मा ने सौंपी। हार्दिक ने पूरी जान लगा दी और आखिरी ओवर की पहली ही बॉल पर भारत और जीत के बीच खड़े डेविड मिलर को सूर्या के हाथों कैच करा दिया।
इसके बाद तो साउथ अफ्रीका मैच में वापसी ही नहीं कर पाया। अब अगला T20 2026 में होगा, तब हार्दिक पर विश्व विजेता का खिताब बचाने की जिम्मेदारी होगी। इस वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत ने कई यादगार पारियां खेली और विकेट के पीछे कई शानदार कैच लपके। हालांकि फाइनल में वो 0 पर आउट हो गए। कार एक्सीडेंट के बाद उन्होंने टीम इंडिया में वापसी की। ऋषभ पंत ने क्रिकेट दिल्ली से सीखा, लेकिन वो एक छोटे से शहर रुड़की के रहने वाले हैं। उनका जन्म एक कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार में हुआ है। उन्होंने देहरादून में क्रिकेट की ABC सीखी और फिर दिल्ली में तारक सिन्हा के पास चले आए। बेटे की जिद को देखते हुए उनके माता पिता भी दिल्ली शिफ्ट हो गए। 2022 के कार एक्सीडेंट के बाद जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया, वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट और महेंद्र सिंह धोनी के बड़े फैन हैं। आपकी अदालत में ऋषभ पंत ने एक्सीडेंट और फिर कम बैक के बारे में जो बताया, उससे पता चलता है कि वो किस मिट्टी के बने हैं। ये भी डॉक्टर्स ने बताया कि आपने 14 महीने में रिकवर कर लिया। उन्होंने कहा था कम से कम 3 साल लगेंगे। हाँ सर, उन्होंने बोला था कि 2 से 3 साल कहीं पर भी लग सकता है। तो फर्स्ट टाइम हमारे जो डॉक्टर थे, डॉक्टर डिंशो पाडीवाला, आई थिंक उन्होंने बहुत अमेजिंग काम करा। तो वो मेरे पास आए, ऋषभ, तो कहते देख तेरे को 3 मिरेकल करने हैं, 2 तू कर चुका है। मैंने सर क्या? बिकॉज हॉस्पिटल में था सर, अपने को कोई आइडिया नहीं था क्या चल रहा है लाइफ के बारे में अभी। कह रहे फर्स्टली तू जिंदा बचा हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है ऐसे एक्सीडेंट के बाद। और दूसरा कि सर मेरा ना ये जो राइट लेग है, ये एक्चुअली 90 डिग्री पे इधर घूम गया था। तो समहाउ पता नहीं इंस्टिंक्ट ने कैसे काम करा उस समय। मैंने एक बंदे को बोला भैया थोड़ा हेल्प कराना, उसको पकड़ाया और मैंने टक करके इसको वापस जगह पे लगा दिया। तो कह रहे दूसरा काम जो तूने टांग ऐसे लगा दी, मैं भी यही सोच रहा हूँ सर मैंने ऐसे करा कैसे। ठीक है, डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि अगर ये सब नहीं करता तो एम्प्यूटेशन हो सकता था तेरे पैर का। और थर्ड ये था कि सर एक ACL और PCL की मेरी सर्जरी नहीं हुई, वो खुद ही हो गई। थर्ड पॉइंट वो था कि ये बोल रहे थे 2 तो तू कर चुका है, अगर ACL PCL की सर्जरी नहीं होगी, बिकॉज नी में सारे लिगामेंट टूट गए थे सर, बचा कुछ नहीं था। तो उन्होंने कहा अगर ये सर्जरी नहीं होगी तो ये तीसरा मिरेकल होगा। मैंने सर टेंशन मत लो, ये भी कर दूंगा। और सर हुई। ऋषभ की तरह सूर्य कुमार यादव भी फाइनल में नहीं चले, लेकिन आखिरी ओवर में उन्होंने मिलर का जबरदस्त कैच पकड़कर मैच भारत की झोली में डाल दिया। सूर्य कुमार यादव ने क्रिकेट की ABC बनारस के सिरगा स्टेडियम में सीखी, फिर पिता के पास मुंबई चले गए, वहीं खेल को निखारा। मुंबई की रणजी टीम से सफर आगे बढ़ाया। उनका जन्म यूपी के गाजीपुर जिले के छोटे से गांव हथौड़ा में हुआ है। नई पीढ़ी के क्रिकेटरों में सूर्य कुमार यादव को सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। वो जिस तरह से ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स मारते हैं, उसकी वजह से उन्हें 360 डिग्री बैट्समैन माना जाता है। अक्षर पटेल ने फाइनल मैच में गजब की बल्लेबाजी की। रोहित और कोच राहुल द्रविड़ ने एक्सपेरिमेंट के तौर पर अक्षर पटेल को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा। उन्होंने फाइनल में शानदार पारी खेली, 4 छक्के मारे और 47 रन बनाए। अक्षर पटेल का जन्म गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उन्होंने क्रिकेट के जुनून को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। अक्षर को एक स्पिन गेंदबाज के तौर पर भी सभी जानते हैं, लेकिन उनके अपने शहर में उन्हें जयसूर्या के उपनाम से लोग बुलाते हैं। दरअसल शुरुआती दिनों में अक्षर पटेल श्रीलंका के बल्लेबाज सनत जयसूर्या की तरह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे।